और बुलेटिन में बात होगी अब हरियाणा की खबरों की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देखिए रूपनगर के नंगल में आयोजित स्वदेशी मेला युवा सम्मेलन में भाग लेते हुए वोकल फॉर लोकल को राष्ट्र निर्माण का सशक्त आंदोलन बताया। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना केवल आर्थिक पहल नहीं बल्कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक व्यापक जन अभियान है जो देश की जड़ों को मजबूत करता है। कार्यक्रम का आयोजन स्वदेशी जागरण मंच की तरफ से किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवाओं, उद्यमियों और कारीगरों ने हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्थानीय उत्पादों के उपयोग पर जोर दिया और कहा, इससे न केवल छोटे उद्योगों और कारीगरों को मजबूती मिलती है बल्कि रोजगार के नए अवसर भी सृजित होते हैं। उन्होंने स्वदेशी को एक आर्थिक दर्शन बताते हुए कहा, ये आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की भावना को प्रोत्साहित करता है। इन खतरों में फंसकर अपनी जान और पैसा दोनों जोखिम में डालना वो हमारा युवा आज डालता है। स्वदेशी केवल एक शब्द नहीं है साथियों, यह एक आर्थिक दर्शन भी है। मैं आज आप लोगों के बीच में ये कहना चाहता हूं कि स्वदेशी एक शब्द नहीं है, यह आर्थिक दर्शन भी है। जब आप यहाँ इस मेले में किसी स्थानीय कारीगर के द्वारा बनाई गई वस्तु खरीदते हैं तो आप केवल सम्मान नहीं खरीदते हैं बल्कि आप उस गरीब के परिवार के चूल्हे को जलाने में भी आप मदद करते हैं। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सैनी ने युवाओं से अपील की और कहा कि वे स्वदेशी सिद्धांतों को अपनाएं और नशामुक्त भारत के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाएं। सभी ने आत्मनिर्भरता पर जोर दिया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का लोकल फॉर वोकल का नारा तभी सार्थक होगा जब हम अपनी मिट्टी की सुगंध वाली चीजों पर गर्व करना सीखेंगे। साथियों, स्वदेशी अपनाने का अर्थ अपने देश की पूंजी को अपने देश में ही रखना, ये इसका बड़ा महत्व है। साथियों, हम इस मेले के माध्यम से यह संदेश घर घर तक हम पहुंचाना है कि स्वदेशी ही श्रेष्ठ है। साथियों, यह मेला केवल उत्पादकों की प्रदर्शनी नहीं है बल्कि हमारी स्वदेशी भावना का भी ये एक उत्सव है। उन्होंने युवाओं को अवैध और जोखिम भरे तरीकों से विदेश जाने के प्रलोभन से बचने की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में ही अपार संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने नशीली दवाओं के दुरुपयोग को समाज के लिए गंभीर खतरा बताया और युवाओं से इससे दूर रहने और दूसरों को भी जागरूक करने का आह्वान किया। यह वीर भूमि जो कभी दूध दही के खाने के लिए जानी जाती थी, आज नशे के सौदागरों के निशाने पर ये दिखाई देती है। साथियों, मैं आज सभी युवाओं से भी ये आग्रह करना चाहूंगा कि शहीदों ने अपना खून इसलिए नहीं बहाया था कि आज का युवा किसी नशे की लत में पकड़कर अपनी ऊर्जा को व्यर्थ करे। साथियों, भगत सिंह के देश के युवा, भगत सिंह के देश के युवाओं को नशा शोभा नहीं देता है। साथियों, किसी कवि ने ठीक ही कहा है, नशे की बेड़ियों में जकड़ना तुमको शोभा नहीं देता। नशे की बेड़ियों में जकड़ना तुम्हें शोभा नहीं देता। उठो कि तुमको राष्ट्र का निर्माण करना है। इस मौके पर हरियाणा के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, पर्यटन, पर्यावरण संरक्षण और डेयरी उत्पादों की प्रदर्शनी भी लगाई गई, जो मेले के प्रमुख आकर्षण रहे। सीएम सैनी ने कहा कि इस प्रकार के आयोजन न केवल स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करते हैं बल्कि युवाओं को अपनी संस्कृति से जोड़ने का भी काम करते हैं। तभी संभव है जब युवा स्वयं योग और खेल को अपना जीवन का हिस्सा बनाए। साथियों, स्वामी विवेकानंद जी ने ठीक ही कहा था। उन्होंने कहा था कि उठो, जागो
तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। साथियों, आपका लक्ष्य होना चाहिए एक सशक्त, समृद्ध और व्यसन मुक्त भारत। साथियों, आज इस शहीदी दिवस पर हम सब मिलकर एक सामूहिक ये शपथ लें, ये संकल्प लें कि हम शहीदों के बलिदानों को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। साथियों, हम देश की एकता, अखंडता के लिए समर्पित रहेंगे। हम नशे की बुराई को जड़ से मिटाने के लिए स्वदेशी मेला युवा सम्मेलन ने आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूती देने के साथ युवाओं में राष्ट्रभक्ति और स्वदेशी के प्रति जागरूकता को भी नई दिशा दी। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।